रेडफुल लाइव चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ रोंडा बन का जो पावर बुक ले रहे हैं और अभी हेल्थ का जो टॉपिक ले रहे हैं उसमें जैसे जैसे टॉपिक लेते जा रहे हैं तो उसमें अबंडेंस में हमें बहुत सारी चीजें मिलती है। यहाँ पे मुझे कितने जनों ने पर्सनल में मैसेज डाला कि सुबह हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहते हैं पर उठ नहीं पाते हैं, नींद इतनी आती है। तो उसके रिलेटेड एक मैं सबको जो भी ये यूट्यूब सुनते हैं, जो लाइव में भी है, दोनों ने मुझे क्वेश्चन डाला था व्हाट्सएप पे, तो उनके लिए ये एक मैं जवाब देना चाहती हूँ कि उनको जो एक एक्सप्लेनेशन मैं देना चाहती हूँ नींद के बारे में। नींद जरूरी है हमारे लिए जीवन में, लेकिन अगर हम नींद को देखेंगे कि 3-4 घंटा भी अगर हम बहुत ही अ, अच्छे से नींद कर लेते हैं, जो प्यारी नींद बोलते हैं, तो हम लोग 4 घंटे में भी फ्रेश हो जाते हैं। अगर वो नींद हमने बेफिक्री नींद दी तो, जैसे हम बोलते हैं हम तो बेफिक्र बादशाह है, परमात्मा की संतान है, परमात्मा ने हमें यहाँ इस मंच पे क्यों लाए हैं, ये जो हमें मंच मिला है, जो बोलते हैं कि दुनिया का जो मंच मिला है, जैसे बोलते हैं ना, वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड लाइफ इज अ ड्रामा एंड वी आर ऑल प्लेइंग मेनी रोल्स इन अवर लाइफ। तो हम लोग अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, हमें नींद को भी प्यार देना है और नींद को कभी भी ठुकराना नहीं है, पर हमें इतनी प्यारी नींद आनी चाहिए। अगर 3-4 घंटा भी आती है तो आप देखेंगे कि बहुत सारा आपके जो भी सिचुएशंस है, ब्रेकडाउन है, वो सब ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पे नींद को जो लोग इतना महत्व देते हैं, बोलते नहीं पूरा दिन भी हमें कम पड़ता है, कितने ही जनों ने क्वेश्चन किया, तो उनके लिए मैं एक अच्छा सा उदाहरण देना चाहती हूँ। मैं जब भी मैं हॉस्पिटल में काम करती थी, मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ। तो आई आई एम बेसिकली बीएससी नर्स। तो मैंने एक हॉस्पिटल में जब भी काम करती थी, नाइट के टाइम में मुझे केसेस इतने मिलते थे, तो उनके हिसाब बेसिस पे मैं बहुत सारा एग्जाम्पल्स यहाँ पे शेयर कर सकती हूँ। एक हमारे पास लेडी आई थी जो रात के टाइम में आई थी, अराउंड 3 बजे के आसपास, और हमारी नाइट ड्यूटी थी। तो वहां पे तभी उन्होंने आके एक बताया, एक उनके साथ में उनके हस्बैंड है, ट्रॉली पे लेके आए सब जन। तो उन्होंने बोला कि रोते रोते आई थी, और सब एक जन उनके साथ में कोई नेबर था। तो बाद में इन्होंने बताया कि खुद को गिल्ट में महसूस किया उन्होंने कि मेरी नींद के वजह से आई लॉस्ट माय हस्बैंड। डॉक्टर ने उनको डिक्लेयर कर दिया कि भैया आए तो प्लीज नो मोर। तो उन्होंने क्या किया था, उन्हें हस्बैंड उनका थोड़ा ड्रिंक लेता था, और इसके साथ में थोड़ा कभी भी ऐसा मानसिक लेवल पे उनके साथ में बातचीत चलती थी। तो उनके साथ में जो उनका व्यवहार था वो अच्छा नहीं था। एक छोटा सा बच्चा था, 1 साल के आसपास। तो उन्होंने ये रियल स्टोरी है और मैंने खुद उसका मैंने एग्जाम्पल देखा है। और उन्होंने बोला कि इनके हस्बैंड को एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता ही है, तो हमेशा वो पेपरमेंट या तो एंटासिड लेके अपने आप को चलाते थे, और ड्रिंक भी करते थे। रात को उनको आदत थी, और खाना खा के फिर सो जाते थे। लेकिन उस दिन क्या हुआ, उनको ज्यादा ही तकलीफ हो गई, तो उन्होंने पेपरमेंट दी और एंटासिड दिया। और इनको बच्चा भी था, तो बच्चे को दूध पिला के जाके वो सो गई और बोली कि अभी मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, मैं बहुत सारा दिन मैं सोई नहीं हूँ, मेरे को नींद आ रही है और मेरी नींद हुई नहीं है। तो हस्बैंड ने बोला ठीक है। थोड़े टाइम में वापस उनको तकलीफ हुई, बुलाया तो उनको आके वो गुस्से से बोल के कि आपको बोला है रिंग मत लो, आपको नहीं सूट होता है। तो चिल्ला के इन लोग का थोड़ा मच हो गई। उसके बाद में इन्होंने इन्होंने खुद बताया है कि थोड़े टाइम के बाद वापस उनको तकलीफ हुई। तो वो टाइम में पसीना पसीना हो रहे थे, लेकिन इसने ना वो गई नहीं उधर देखने के लिए कि क्या हो रहा है करके। जब भी आई तो देखा कि ही वॉज जस्ट लाइंग ऑन द फ्लोर। तो तभी उसने 2 घंटे हो गए थे एक्चुअली में इनके जो पूरे जो प्रोसेस था। उसके बाद में उन्होंने नेबर्स को बुलाया, फोन किया, और लैंडलाइन के फोन थे तभी।
तो तभी उन्होंने जब तक कोई आवे तब तक इन्होंने ट्राई किया कि क्या करना है, तो रोती रही। बाद में इनको जब भी लेके आए तो ट्रॉली पे, तो डॉक्टर ने बोला इज नो मोर, एंड शी वॉज इन गिल्ट। बोलती है मेरी नींद के वजह से ये सब कुछ हुआ है। ना मैं सोती थी, थोड़ा अलर्ट रहती थी, इनको ध्यान देती थी और जल्दी से मैं हॉस्पिटल लेके आती थी, तो वो बच जाते थे। ऐसा मैं सो बहुत गिल्ट में चली गई। तो कहने का मतलब क्या है कि नींद को हम इम्पोर्टेंट देते हैं, लेकिन हमने कहाँ पे नींद को हमने थोड़ा ध्यान देना है कि हम कैसे अलर्ट रह के हम नींद कर सकते हैं। वो दिन था कि तभी मैंने देखा कि मैंने नाइट में, तभी धीरे धीरे वो छोटे छोटे मोबाइल आने लगे और फिर लैंडलाइन भी हमारी थी, तो मैंने कभी भी मेरा फोन हमेशा चालू रखती थी, क्योंकि नाइट में अगर एक मेडिकल पर्सन के पास, नाइट में डॉक्टर के पास भी फोन जाता है तो वो हेल्थ रिलेटेड ही होता है। वो दिन था कि मैंने संकल्प ले लिया कि आज के बाद नाइट में किसका भी अगर हमें भी फोन आता है तो इमरजेंसी करके पकड़ना है। मैं वो उन डॉक्टरों को भी बोलती हूँ यहाँ पे इस मंच द्वारा में एक उनको मैसेज देना चाहती हूँ कि अभी भी मैं कितनी बार सुनती हूँ, कितने पेशेंट हमें बोलते हैं, हमारा जो ब्रेकडाउन वाले रहते हैं उनको रात में कोई एकदम इमरजेंसी आती है तो उनके डॉक्टर अवेलेबल नहीं रहते हैं, उनका फोन नहीं उठाते या तो फोन उनका बंद रहता है। तो हम जब भी मेडिकल में आते हैं तो एक हमें प्रेयर, जैसे एक प्रॉमिस, एक हमें प्रेयर दे दी जाती है कि हम आगे अपने जीवन में कैसे चलेंगे। तो मैं यहाँ पे इस मंच पे भी जितने जनों ने बोला है ब्रह्म मुहूर्त हम उठ नहीं पाते हैं, तो आप जो अपने लिए अब भी वक्त है। अगर आपके पास दरवाजा में दस्तक आ रही है ब्रह्म मुहूर्त की, तो आप प्लीज अभी भी उठिए। अभी भी आप उसके लिए अलर्ट हो जाएं, अवेयरनेस में आए हैं, अभी आपको और थोड़ा अलर्ट होके ब्रह्म मुहूर्त में उठें। और कैसे भी करके ब्रह्म मुहूर्त में आप जो ब्लेसिंग लिखते हैं और जो आप ग्रेटफुलनेस दिखाते हैं यूनिवर्स को, आपका डायरेक्ट कनेक्शन उनके साथ होता है। और हम पूरे दिन में इतने काम करते रहते हैं, इतने किधर किधर हमारा सब चलते रहता है। तो हमने देखना है कि नींद को भी हमने कैसे समझना है, प्रायोरिटी देनी है, बट हमें कितनी नींद करनी है, अलर्ट वाली नींद कैसे आएगी। अभी जब भी हम रात को सोते हैं तो इतनी बेफिक्री नींद आती है, और हम जैसे भी सुबह 3:30 बजे इतना फ्रेशली उठ पाते हैं। अभी पहले तो अलार्म लगाते थे, अभी आजकल तो अलार्म लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने आसपास में देखें और सबको अवेयरनेस में लाएं, ब्रह्म मुहूर्त का फायदा लें, जो हमें यूनिवर्स ने क्या पर्पज से हमें इस लाइफ में भेजा है, उसका आप बहुत सारा फायदा ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हुए हम रोंडा बन का आज का जो आगे टॉपिक है वो लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है, कितना प्यारा सा मैसेज दिया है, प्रेम ही हर चमत्कार, यानी प्रेम जो बोलते हैं चमत्कार का स्रोत है। सभी चमत्कार प्रेम की शक्ति से ही होते हैं। हम प्रेम से ही एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, प्रेम से ही हम क्या कर सकते हैं, जो चाहिए वो जीवन में ला सकते हैं। प्रेम से हम देखो आप सभी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, इवन हमारे पेट्स को, जो हमारे जानवर है, आसपास एनिमल है, बर्ड्स है, उनको भी अगर हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। सुबह में जब भी हम विंडो के पास खड़े रहते हैं, थोड़ा प्यार से जगह अगर हम देखते हैं सब चारों तरफ से, तो पूरी हमें कायनात ही सुंदर दिखती है। ऐसा लगता है पूरा निसर्ग हमारे पास भर भर के हमारे पास सामने आया है, और हम कितना खुश है, खुश नसीब है कि हमें परमात्मा ने इतना सब कुछ दिया है। तो चमत्कार वही कर सकता है जो नकारात्मकता से दूर है, प्रेम के केंद्रित हो। हमने अभी समझ लिया है कि हमें क्या बात बोलनी है, कितनी बोलनी है, शॉर्टकट में बोलनी है, और हमें हर चीजों में देखना है कि हम शॉर्ट में जो भी बतावे कि हमें क्या ब्रेकडाउन है। अभी सबको सेम है ब्रेकडाउन, जैसे बोलते हैं हेल्थ ब्रेकडाउन है, अच्छा ओके, उसका भी सॉल्यूशन क्या है, इतना इजी सॉल्यूशन दिया हुआ है।
ये हेल्थ रिलेटेड टॉपिक है तो मैं हेल्थ के लिए बोलूंगी। अभी भी किसी को अगर ब्रेकडाउन है, अपने आप में प्रेम महसूस करें, सेल्फ लव करें, मिरर वर्क करें, और अपने आप को बोले कि आई लव यू प्रिया, खुद को बोले, खुद का नाम लेके। और अब जो आप महसूस करते हैं वो आपका सब कुछ होते जाएगा, जो आपको चाहिए। नकारात्मकता से दूर रहें, कंप्लेन छोड़ दें। जब भी हम कंप्लेन करते हैं तो हमारा अबंडेंस सब चला जाता है। हमने क्या करना है, पास्ट में हमारी हेल्थ क्या थी उसको शुक्राना करिए। अभी वर्तमान में आपकी क्या हेल्थ के जो चल रहे हैं उसको, हेल्थ को शुक्राना करिए। जो चीजें आपकी अच्छी है उसको धन्यवाद करें। और फिर आप लिखें कि जो आपका आगे चाहते हो जीवन में, कि ये जो आपका कोई ब्रेकडाउन है वो ठीक हो जावे। तो आप विजुअलाइज करिए। अगर 8 मिनट का विजुअलाइजेशन करते हैं अपने सेहत के बारे में, तो आपको 100% फायदा मिलेगा। तो प्रेम जब भी करते हैं तभी आप अपने आप को केंद्रित कर सकते हैं प्रेम से। भले ही आप जीवन में निराशावादी हो, लेकिन ऐसा काम जो कभी भी शुरू कर सकते हैं। कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। अभी भी जो जीवन में मिला है उसको आप पकड़ के रखिए। एक व्यक्ति बहुत निराशावादी था, इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। उसकी पत्नी ने ये आश्चर्यजनक समाचार दिया कि उन्हें तीसरा बच्चा होने वाला है। मन में नकारात्मक विचारों का सैलाब आ गया और सोचने लगा, तीसरा बच्चा, उनके जीवन में कितना नकारात्मक असर होगा। ये मालूम नहीं था कि उनके नकारात्मक विचार और भावनाएं कितनी समस्याएं खड़ी कर देंगी। आजकल के जीवन में भी कितने बच्चे देखो बोलते हैं, नहीं बाबा बस हो गया, एक ही बच्चा। क्योंकि इतने उनके इन्वेस्टमेंट कितने हैं, स्कूल की फीस और दूसरे सारे चीजें कितनी लगती है। लेकिन हमने समझना है, अगर आपने फैमिली बनाई है, आपके घर में बच्चे है, और अगर कोई एक्सपेक्टेड है, आ रहा है, तो अपना अपना सबका नसीब भी आ रहा है उसके साथ में। आप उसके लिए क्या कर रहे हैं ये मत सोचिए। आपको परमात्मा भर भर के देगा, आपको सिर्फ शुक्राना करना है। जो आया है उसको भी एक्सेप्ट करना है। तो ये उन बच्चों के लिए भी एक एग्जाम्पल है कि आपको जब भी कोई आता है जीवन में तो उसके लिए आप शुक्राना करिए। वो अपना नसीब लेके आएगा। तो आपको उसके लिए बहुत ही पॉजिटिव सोचना है। तो इन्होंने यहाँ पे बताया कि भावनाएं कितनी समस्याएं खड़ी कर देगी, क्योंकि नकारात्मकता उनके जीवन में थी। गर्भ अवस्था के आदि बीच में ही उनकी पत्नी को अस्पताल अस्पताल ले जाना पड़ा। आपातकालीन आपातकालीन ऑपरेशन करके डिलीवरी करवाई गई। 3 विशेषज्ञों ने साफ कह दिया कि 23 सप्ताह के गर्भकाल में पैदा हुए बच्चे, उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं होती है। यानी 23 सप्ताह थे। 40 सप्ताह जो बोलते हैं, 39 के बाद, 38.5 के बाद नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। तो ये 23 सप्ताह का गर्भकाल था। तो डॉक्टर ने उनको जवाब दिया। तो ऑपरेशन के बाद जब पिता ने नवजात शिशु को देखा तो होश उड़ गए। इतना छोटा सा शिशु पहले उन्होंने कभी नहीं देखा था। और शिशु की लंबाई 10 इंच थी, सिर्फ वजन 12 औंस था। और नर्स वेंटिलेटर से फेफड़ों को फुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हृदय की जो गति थी वो कम होती जा रही थी। विशेषज्ञ ने कहा कि कुछ नहीं कर सकते हैं। तो पिता के दिल से चीख निकली, प्लीज प्लीज। उसी पल वेंटिलेटर की कोशिश कामयाब हो गई। बेटे ने के फेफड़े फूल गए और हृदय की गति बढ़ने लगी। तभी उन्होंने देखा कि कई दिन गुजर गए अस्पताल में। तो डॉक्टर कहते थे बच्चा जिंदा नहीं रह पाएगा। लेकिन ये आदमी जो जीवन भर निराशावादी था, अपने मनचाही चीज की कल्पना करने लगा। रात रात को सोते समय वह कल्पना करता था, और उसके बेटे के पर जो प्रेम का प्रकाश पड़ रहा है, सुबह जगते ही वह ईश्वर को इस बात का धन्यवाद देता था कि उसका बेटा रात भर जीवित रहा। यानी वो कल्पना करता था, देखो उसकी काम क्या था, उसको प्रकाश दे रहा था, बच्चे को पॉजिटिविटी दे रहा था। हर दिन उस बेटे की स्थिति में सुधार होते गया।
और हर बाधा पर पार करने लगे। और आईसीयू में भी 4 कष्टकारी महीने बीतने के बाद भी वो बेटा स्वस्थ और घर जाने लायक हो गया। वह बेटा उनकी जैसे बोलते हैं जिसके बचने की जरा भी संभावना नहीं थी, तो कैसे बच गया। वाह, ये तो प्रेम का ही चमत्कार का स्रोत है। जब भी पिताजी ने उसको प्रेम दिया, पॉजिटिविटी दिखाई, उसको अट्रैक्ट किया कि वाह बच्चा तुम मेरे घर में आ रहे हो। हम भी जब भी गर्भ संस्कार करते हैं, तो गर्भ संस्कार में माता को हम समझाते हैं कि अपने बच्चे को विजुलाइज करो पेट में, गर्भ में, और वाह उसकी जो ग्रोथ हो रही है तो कितनी बढ़िया है। और आंखें बंद करके माँ को बोलते हैं कि पेट की तरफ देखो और अपने बच्चा जो गर्भ में है उसको विजुलाइज करो, और बोलो वाह मेरा प्यारा बच्चा, मैं तो आपको हाथ में लेने के लिए बहुत ही बेचैन हूँ, बहुत ही तैयार हूँ हमारे घर में। इस खानदान में आपको मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। हर एक जो पर्सन है इस खानदान में आपको लेने के लिए एकदम तत्पर है। देखो, और फिर उनको बताते हैं, सबका नाम लेके बोलो। देखो दादी कितनी खुश है, वाह। देखो पिताजी कितना खुश है, वाह। दादाजी कितना खुश है, तेरे को तुमको लेने के लिए बहुत सब जन बेचैन है। और आओ हमारे एक वंश का जो दिया जलाने वाले हो, आपको मैं इस घर में मैं एक्सेप्ट करती हूँ। तो माता उसको अच्छे अच्छे संस्कार देती है, अच्छी अच्छी कहानियां बताती है, म्यूजिक सुनती है, अच्छी म्यूजिक सुनती है, और अच्छे अच्छे मंत्र बोलती है। और जैसे हम उनको बोलते हैं गायत्री मंत्र बोलो, या तो ऐसे कुछ मंत्र ऐसा उनको समझाते हैं जो। और बच्चों से म्हणजे जैसे गर्भ में बच्चा है तो उसके साथ बात करो, पिताजी भी जब बात करता है उसका पिता, तो भी वो फायदा पड़ता है। ऐसे ही मैंने ये देखा है। मेरे मेरे घर में भी जब भी मेरे घर में पोता आने वाला था, तभी लॉकडाउन का कंडीशन थी, और मेरी बहू बोल रही थी, ये भी रियल स्टोरी है मेरी बहू की जो मैं बता रही हूँ। मेरी बहू ने बोला, मम्मा फिलहाल हमें दूसरा नहीं सोचना है। मैं बोला अभी जो भी हुआ है तुम्हारे सिचुएशन में आया है अगर, तो आप अभी एक्सेप्ट करो, और एक्सेप्ट करो। बेटे को भी मैंने पॉजिटिव में लिया, उनको भी धन्यवाद सिखाया, और मम्मी को भी, मेरी बहू को भी बहुत अच्छा से धन्यवाद बोलने को सिखाया। गर्भ को धन्यवाद करो, वो आया है वो नई सोल को, उसको धन्यवाद करो। परमात्मा ने आपकी झोली में एक और दिया है, उसको आप धन्यवाद करो। और फिर जो हाँ पहले ही वाले बच्चे को गर्भ संस्कार दिए थे वो इसको भी दो। और जो भी आगे का जो भी इन्वेस्टमेंट लगेगा, तो हम लोग पेरेंट्स हैं सपोर्ट करने के लिए। तो जब भी हम हमारे जीवन में हम ऐसा बोलते हैं, हम हमारा रोल क्या है पेरेंट्स का, यानी दादा दादी का या नाना नानी का, हमारे बच्चों को सपोर्ट करना है हर एक उनके ब्रेकडाउन में, जो भी सिचुएशन आई है। तो हमने जब भी समझते हैं कि एक दूसरे के लिए हम बने हैं, फैमिली है, तो जब भी हम फैमिली से बहुत प्यार करते हैं तो फैमिली भी हमारे साथ बहुत प्यार करती है। तो कहाँ न कहाँ बच्चे लोग को वो अट्रैक्शन जाती है। और हम ज्यादा मिल नहीं पाए ब्रेकडाउन में, ये लॉकडाउन में, तो हमने यहाँ से ही बैठ के बच्चों को हम ये देते हैं, ब्लेसिंग देते थे। और जो बच्चा गर्भ में है उसको भी बहुत ब्लेस करते थे। तो अच्छे से नॉर्मल से सब अच्छे से हो गया, और बच्चा भी आया, और डॉक्टर ने भी एकदम अच्छे से केयर किया था। तो उनका डिलीवरी भी अच्छे से हो गई, फिर उनका जो संभालना केयर किया पोस्ट डिलीवरी, तो उनको इतना अबंडेंस में मिला प्रेम। तो अभी बच्चा भी इतना हमारे साथ अट्रैक्ट है, जब भी हम फोन पे बात करते हैं या तो जाते हैं, तो हमें छोड़ते नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये प्रेम है जो हमें चमत्कार का स्रोत है। हमें समझना है, हम हर एक पर्सन को, हर एक जन को हम प्रेम से आकर्षित कर सकते हैं। तो बहुत बहुत आगे बढ़ते हुए इसमें हम जाएंगे। तो यहाँ पे आज इसका जो मैंने एग्जाम्पल्स बताए हैं, तो बहुत सारे अबंडेंस में हमने समझा है कि हेल्थ को हम कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, और हेल्थ को हम अपने प्रेम से कैसे ठीक कर सकते हैं। तो अगर इससे रिलेटेड किसी को कुछ प्रश्न है तो अभी पूछ सकते हैं।
हाँ ये सिसिलिया जी, ये लास्ट चैप्टर है और लास्ट पेज है। पेज का लास्ट चैप्टर है। तो ओके, प्रश्न के अगर किसी को नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो ये चैप्टर दिया है, देखो 166 पेज पे चल रहा है। और अगर आप बुक से देख रहे हैं तो बुक से मेरे ख्याल से 200 के आसपास है ये। देखा था मैंने क्या, 20215, 215 पेज पे हम चल रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे कि अभी शक्ति के बिंदु बताए हैं, तो आप अपनी धारणाओं को, ये जो चैप्टर है जो हेल्थ रिलेटेड, उसका सारांश है। आप अपनी धारणाएं या प्रबल भावनाओं से अपने शरीर को लगातार जो देते हैं वैसा ही बन जाते हैं। हमने स्टार्टिंग के पेज में समझा हेल्थ रिलेटेड कि अगर शरीर की जो कोशिकाएं हैं सब सुन रही है, हम जो बोलते हैं वो सुनते हैं, जो हम उनके लिए बातें करते हैं, विचार में लाते हैं, या किसी को बोलते हैं आपको पता है मुझे ये ब्रेकडाउन है, तो हम उनको क्या करते हैं, आपकी भावनाएं, हर एक भावना जो है आपका शरीर की हर कोशिकाएं और अंग पे असर डालता है। हम खाली सुनते हैं, अरे हमारा विचार बाहर तक जाता है, दूसरों तक जाता है या बच्चों तक जाता है, नहीं, हमारे विचार अपने शरीर को भी असर करते हैं। आप एक साम्राज्य से के सम्राट है। आपको, आपकी जो कोशिकाएं हैं आपके सबसे वफादार सेवक है, बिना कोई सवाल किए आपकी सेवा करती है। तो हमने यहाँ पे समझा है कि जो भी आप सोचते हैं, महसूस करते हैं, वो आपके साम्राज्य से का नियम बन जाता है, आपके शरीर के भीतर का नियम। आप जब भी किसी मनचाही चीज के लिए नकारात्मक विचार या भावनाएं मन में रखते हैं, तो आपकी हर कोशिकाओं को देखेंगे कि स्वास्थ्य की शक्ति कम होती जाती है। लेकिन जब आप किसी भी चीज के लिए, सुहाने दिन के लिए, नए मकान के लिए, नए मुझे फ्रेंड्स के लिए, अपने दोस्त के लिए, प्रमोशन के लिए, उनके प्रति प्रेम महसूस करते हैं, तो आपका शरीर के स्वास्थ्य को की भी पूर्ण शक्ति प्राप्त होती है, संपूर्ण शक्ति प्राप्त होती है। तो आप जिसको भी, अगर आप जो नजरिए से बात करते हैं, आपको, आप उसको अट्रैक्ट करते हैं। कृतज्ञता एक अच्छी चीज है जो कई गुना हमें सब कुछ मिलती देती है। इसलिए हर अच्छे दिन के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप धन्यवाद करें। आप अपने शरीर के नापसंद चीजों को नजरअंदाज करें और प्रिय चीजों के लिए दिल से धन्यवाद करें। आपने जो चीजें आपको पसंद है उसको अट्रैक्ट करिए, नापसंद चीजों के बारे में बखान नहीं करें, बोले नहीं उनके बारे में। नापसंद चीजें यानी आपकी जो आपको नहीं पसंद है, आपके, हमारे शरीर में क्या क्या नापसंद है, यानी जो नेगेटिविटी है, तनाव है और स्ट्रेस है, या कोई हम ईर्ष्या है, या कोई हमारे लिए, हम किसी के लिए कुछ गलत सोचते हैं, तो उन नापसंद चीजों को आप नजरअंदाज करें। आपके मन में आ रहा है तभी तुरंत आप धन्यवाद करें। अपने स्वास्थ्य के लिए, आप सुधारने के लिए, आपके, आपको सिर्फ 50% ही आपके ज्यादा से ज्यादा प्रेम है। 51% प्रेम का तराजू का जो कांटा है वो बीमारी के स्वास्थ्य को भी झुका देता है। तो अगर आपकी जो भी ब्रेकडाउन है, समझो 50% है, और आपके जो शुक्राना की है 1% बढ़ा दे, 51% कर दे, तो आप देखेंगे कि आप हमेशा तरोताजा रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। अगर आप किसी को बीमारी है, कोई भी ऐसा ब्रेकडाउन है, बीमारी नहीं बोलना है, ब्रेकडाउन नहीं, ब्रेकडाउन है, तो अपने विचारों, शब्दों के द्वारा उल्लेख न करें। इसका मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, आप सबको बताए नहीं कि मुझे क्या है, नहीं तो आपने, ए है, आप ए है, बी को बताया, सी को बताया, डी को बताया, और उन्होंने अपने फैमिली को, बी ने अपनी फैमिली को बताया, सी ने अपनी फैमिली को, डी ने अपनी फैमिली को। आपको 30 गुना आपके पास
नेगेटिविटी आ जाएगी सबकी तरफ से, कितना भर जाएगी। तो आपने यहाँ पे समझना है कि प्रेम दे अपने प्रति, और अपने कल्पना भी करें तो साकार कर लेंगे। विजुलाइज करिए कि वाह मैं कितनी तंदुरुस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, मैं तो दौड़ के जा रही हूँ, मैं कहाँ कहाँ देखो मैराथन कर रही हूँ, मैं तो घूमने जा रही हूँ, मैं तो वैष्णो देवी पे बहुत सारी सीढ़ियां चढ़ के जा रही हूँ। खुद को देखिए, इमेजिन करिए, और कहाँ जाना चाहते हैं उसको इमेजिन करिए। और ऐसे जब भी आप अपने आप को शब्दों से प्रेम देते हैं, उल्लेख करते हैं, विजुलाइज करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है और सुधर जाएगा और अच्छा हो जाएगा। आदर्श वजन के लिए देखें, आदर्श शरीर के लिए देखें, आदर्श स्वास्थ्य के लिए प्रेम दें, और इतना कल्पना करें कि आपको जो भी चीजें मिली है उसके लिए कृतज्ञ हो जाए। विश्वास करें कि उम्र के साथ साथ आपकी शरीर कमजोर होगा तो आकर्षण के नियम के धारणा आपके जीवन में सच कर सच करके वैसे ही परिस्थिति बना देगी। आपको क्या विश्वास करना है? सकारात्मकता को विश्वास करना है। अगर शरीर कमजोर के लिए आप विश्वास करते हैं तो आपको वही आकर्षण से सब मिलेगा। युवा महसूस करें खुद को। कल का जो चैप्टर था कितना बढ़िया था, वाह मैं तो कितनी सुंदर हूँ, मैं तो अभी भी एनर्जेटिक हूँ, मैं तो कितनी जवान हूँ, मैं तो मन वचन कर्म से मैं अभी भी अबंडेंस में, हेल्थ के हिसाब से मैं तो अभी एनर्जेटिक हूँ, जवान हूँ। खुद को बोलना है, ये युवा हूँ, मैं तो युवा हूँ। खुद को बुरा मानना छोड़ दे, एनर्जी महसूस करें। कभी कभी बच्चे भी बोलते हैं ना, और ये वजन मत उठाओ, आप मत करो, तो बोलना नहीं, मैं जितना उठा सकती हूँ मैं उठाती हूँ। क्योंकि अपने जो एज रिलेटेड है, हमारी जो लिमिटेशन है, उसको भी संभालना है, बट मन से हमें खुद को हमेशा एक्टिव और युवा महसूस करना है। और आगे देखते हैं कि आपका शरीर आपके मनचाहे आकार में ढल और बदल सकता है, लेकिन प्रेम और कृतज्ञता की भावनाएं द्वारा ही संभव है। हमारे जीवन में दो चीज इंपॉर्टेंट है, प्रेम और कृतज्ञता। प्रेम के साथ एप्रिसिएशन करना जरूरी है, खुद के लिए अप्रिशिएट करें, खुद के शरीर के लिए अप्रिशिएशन करें। कोई भी नकारात्मक चीजों को अट्रैक्ट नहीं करना है, हमें पॉजिटिविटी में रहना है। तो विचारों से पॉजिटिव रहे अपने शरीर के लिए, अपने शरीर की कोशिकाओं को, हर एक कोशिका को प्रेम करें, तो आप देखेंगे कि आपको ये सब चीजें अबंडेंस में सब कुछ मिल जाएगा। तो कितना प्यारा सा इन्होंने संदेश दिया है, देखो रौंदा बन ने। हम रौंदा बन को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, इतना हमें एनर्जेटिक महसूस कराने के लिए, हमें इतना इम्पोर्टेंस बताने के लिए शरीर के बारे में। तो हम उनका धन्यवाद करते हैं, इस बुक को हम धन्यवाद करते हैं, पावर बुक को बहुत धन्यवाद करते हैं। आगे हमने मैजिक बुक पहले किए हैं, उसका भी यूट्यूब पे आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। आप वो भी, अगर किसी ने मैजिक बुक नहीं किया है तो बहुत शॉर्ट शॉर्ट में मैंने लिया है, 35 मिनट्स के इसमें। तो बहुत सारे प्ले लिस्ट है, आपको ज्यादा समय नहीं देना पड़ेगा, और आप उसमें अच्छे से आप रिवाइज कर सकते हो, अगर किसी को रिवाइज करना है तो थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद सभी का। ग्रेटफुल लाइफ चैनल के मंच पे सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। Um, I I have a question. यस पल्लवी जी, यस। Thank you for all your sessions. So आपने बोला था ना कि 4 बजे उठना है, हम्म। तो एफर्मेशन बोलना है एंड मेडिटेट एंड स्क्रिप्टिंग ये सब करना है। आपके पास क्या है जीवन में, उसको ग्रेटफुल होना है। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई हेल्थ, फॉर Okay, एवरी ईच पार्ट ऑफ योर बॉडी, यू हैव टू से ग्रेटफुल। व्हाट यू okay, हैव, यू हैव टू राइट 10 blessings, okay, daily 10 blessing. At least you have to write about your relationship, about your job, about your career, about your money, and about your health. okay. So give 10, at least 10 points you can write down. I am grateful for what.
I Okay. have this But thing. Suppose I am saying, I have this my one amazing house, sweet yeah, house. So I am grateful for that. That yes, God yes. has given me this amazing house. So that is my house I have is a blessing. And Okay. I am grateful for that. It is, I am the, what I can say, I am grateful for that. Yeah. So so all this I can say throughout the day, but 4 बजे उठ के ये 10 Yes, लखनऊ. yes. Okay, okay, Now, okay. for 4 बजे क्यों उठना है? Brahma Muhurat, it is important that that time there is no traffic between God and you. Your Yes, direct okay, connection is there. okay, Whatever you think, whatever you say, whatever you hear, whatever you feel, and whatever you write with this three finger, it is acupressure also. And when you are mm-hmm. writing, your message is going to your brain. You feel in that way, and God is listening that time. Your everything, whatever your feeling is there. God will not Okay, understand your language, but your feeling. okay. So you will get abundance in your life, whatever you want. Abundance of your health. Now this 1 minute, this will get stopped. हेमा जी है दूसरी लिंक चालू करने. If any prashna, any question is there, put it in the WhatsApp group. Okay, okay. Pallavi Thank ji, you. you can speak to me personally also, Okay, thank or you so anybody. much. Yes. Thank you so Thank you. much. Thank you. Thank Thank you you. so much. Bye. Thank you.